अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? ठीक है, खैरियत से हैं। आज हम एक नए लेक्चर के साथ एक बार फिर हाजिर हुए हैं। इससे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट के पैकेजेस के बारे में लेक्चर रिकॉर्ड करवा चुके हैं। उम्मीद है आपने वो लेक्चर सुने होंगे, समझे भी होंगे, प्रैक्टिस भी की होगी। प्रैक्टिस करते रहें, बिना प्रैक्टिस के आप नहीं समझ पाएंगे। ये बार बार हम आपको रिपीट करवाते हैं, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस मस्ट है। किसी भी फॉर्म में जाने के लिए, किसी भी इंटरफेस में जाने के लिए, कहीं पे भी अगर आप जाते हैं तो जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं है आप प्रोफेशनली अपना काम वो अच्छी तरीके से नहीं कर सकते। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो आज हमारा लेक्चर जो है हमारा वो है, हम आज कीबोर्ड के सीक्रेट्स और हैक्स के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि कीबोर्ड के सीक्रेट्स क्या हैं और हैक क्या हैं। ये बेसिकली कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज हैं जो हम विंडोज़ में और दीगर जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने करना क्या है, कंट्रोल स्पेस बार और एरो। ये एक शॉर्टकट की है। इसका फंक्शन क्या है, अगर आप मल्टीपल आइकन्स या मल्टीपल फाइल्स आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो उनको कैसे करते हैं, उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस स्पेस बार और प्लस एरो। अप्लाई करते हैं। ठीक है गाइस, तो हमने थोड़ी सी जो है वो सिलेक्शन की हैं, थोड़े से आइकन्स की। अब देखते हैं सिलेक्शन हुई है कि नहीं। इसको सपोज यहाँ पे हम सेपरेट करते हैं थोड़ा सा, तो ये जितनी हमने सिलेक्शन की थी वो सारी सेपरेट हो चुकी है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है विंडो को इंस्टेंटली लॉक करने के लिए। अगर आप फौरी तौर पर अपनी विंडो को लॉक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने कौन सी शॉर्टकट की अप्लाई करनी है। उसके लिए आप स्टार्ट मेन्यू में से भी जा सकते हैं। स्टार्ट मेन्यू में आपने नहीं जाना, आपको शॉर्टकट की अप्लाई करवाते हैं, विंडो की प्लस एल। अगर आप ये अप्लाई करते हैं तो इंस्टेंटली आपकी विंडो लॉक स्क्रीन पे चली जाती है। ठीक है। अभी अप्लाई नहीं कर सकते, अप्लाई करेंगे तो हमारी लॉक स्क्रीन हो जाएगी और लेक्चर हमारा स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है, अगर हमारे पास मल्टीपल प्रोग्राम या एप्लीकेशंस या डॉक्यूमेंट्स ओपन है और हम उनको एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हम उसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए आपने आर्ट प्लस टैब, ये शॉर्टकट की है। ठीक है, ये प्रेस करेंगे तो ये आपके पास जो है वो सारे आ जाएंगे ऑप्शंस और प्रोग्राम्स। जिसको आप सेलेक्ट करेंगे वो ओपन हो जाएगा। ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट हमारे पास है, अगर आपके पास सपोज यहाँ पे मुख्तलिफ मेरे पास विंडोज ओपन हैं और मैं सभी को एक ही बार में मिनिमाइज करना चाहता हूँ कि मैं डेस्कटॉप पे आना चाहता हूँ, तो विंडो प्लस डी इसकी शॉर्टकट की है। फौरी अप्लाई करें और फौरी ये आपकी इंस्टेंटली मिनिमाइज हो जाएंगी जितनी भी विंडोज ओपन है। इसके बाद अगर मैं विंडो एक्सप्लोरर यानी माई ड्राइव्स में, माई कंप्यूटर में डायरेक्टली इसमें जाना चाहता हूँ बिना माई कंप्यूटर ओपन किए, तो उसके लिए मैं विंडो की प्लस ई अप्लाई करूँगा। तो ये माइक्रोसॉफ्ट की जो है, सॉरी, फाइल एक्सप्लोरर है, उसमें मैं इंस्टेंटली चला जाऊँगा और अपनी फाइल को एक्सेस कर सकता हूँ, अपने फोल्डर को एक्सेस कर सकता हूँ, अपने डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास हमारे कंप्यूटर में कौन कौन से प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड हैं, तो उसके लिए हम विंडो बटन और साथ में एस प्रेस करेंगे। विंडो बटन और एस, तो ये हमारे पास इस तरह का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा जो हमें बताएगा कि हमारे पास कौन कौन से प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड हैं और हम क्या क्या सर्च कर सकते हैं यहाँ से। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सर्च करता हूँ तो ये ऑफिस में जितने हमारे पास पैकेजेस ऑफिस के इंस्टॉल हैं वो सारे हमें शो हो जाएंगे। ठीक है गाइस। अगर मैं कंप्यूटर की सेटिंग एक्सेस करना चाहता हूँ, कंप्यूटर की अपने इसके पूरे इंटरफेस की, अपने पूरे कंप्यूटर की मैं देखना चाहता हूँ सेटिंग्स क्या हैं, प्रॉपर्टीज क्या हैं, उसको एक्सेस करना चाहता हूँ, तो विंडो बटन और आई प्रेस करूंगा तो ये मेरी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। इसी तरह अगर जो है वो मैं अपने ये पूरी विंडो का स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसका स्क्रीनशॉट ले लूँ और ऑटोमेटिकली वो सेव हो जाए
इसमें माई डॉक्यूमेंट्स में, या माई डॉक्यूमेंट्स में आगे कंप्यूटर के जो इमेजेस हैं उसमें, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं विंडो की और साथ में प्रिंट स्क्रीन का बटन है आपके कीबोर्ड पे, वो दोनों एक टाइम में प्रेस करूँगा। उससे होगा ये कि आपकी पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लिया जाएगा और वो आपके माई डॉक्यूमेंट में, माई पिक्चर्स में वो उसका सेव हो जाएगा। अप्लाई करते हैं तो देखते हैं जी, माई डॉक्यूमेंट में पिक्चर्स में आ गए हम, स्क्रीनशॉट, तो ये हमारा स्क्रीनशॉट आ गया। ठीक है, तो ये हमारा स्क्रीनशॉट आ गया। नेक्स्ट, अगर हम टास्क मैनेजर वो होता है जिसमें हमारे इतने इस वक्त के जितने टास्क हैं, जितने सॉफ्टवेयर हैं, जितने एप्लीकेशंस हैं वो ओपन है, वो हमारी वर्किंग पोजीशन में है, वो बताता है टास्क मैनेजर में। तो हम टास्क मैनेजर में अगर जाना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारा टास्क मैनेजर शो हो जाएगा। टास्क मैनेजर का फंक्शन ये है कि बाज़ दफ़ा हमारे कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करते और हम उनको क्लोज करना चाह रहे हैं मगर वो क्लोज भी नहीं होते। तो टास्क मैनेजर में जाके आप उनको इंस्टेंटली क्लोज कर सकते हैं। जैसे कि ये BitTorrent, अभी तक मैं इसको वर्क नहीं कर रहा हूँ, मुझे चाहिए भी नहीं अभी, तो मैं इसको एंड टास्क कर देता हूँ, ये खत्म हो जाएगा। फोटोज, ये एंड टास्क कर देता हूँ। वर्ड नहीं चाहिए, ये एंड टास्क कर देता हूँ। तो जो जो करता जाऊंगा वो क्लोज होते जाएंगे। ठीक है, तो ये टास्क मैनेजर है। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर मैं अपने टास्क जो है करंटली रनिंग है उनको देखना चाहता हूँ, उनको व्यू करना चाहता हूँ, विंडो और टैब का बटन प्रेस करूंगा तो ये जितने मेरे टास्क इस वक्त रनिंग पोजीशन में है व्यू का दिखा देगा। तो स्केप करूंगा तो मैं वापस अपनी पहली स्क्रीन पे आ जाऊंगा। इसके बाद अगर मैं अपनी सिक्योरिटी ऑप्शंस देखना चाहता हूँ, लॉक स्क्रीन एक्सेस करना चाहता हूँ फौरी तौर पे, या टास्क मैनेजर या लॉग ऑफ सभी को एक ही टाइम में एक्सेस करना चाहता हूँ, तो आपने कीबोर्ड से Alt, कंट्रोल और डेल प्रेस करें तो ये आपकी सिक्योरिटी ऑप्शन ओपन हो जाएगी। इसमें लॉक स्क्रीन आ जाती है, स्विच यूजर करना चाह रहे हैं, साइन आउट करना चाह रहे हैं, पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हैं, या टास्क मैनेजर में जंप करना चाह रहे हैं, जिस पे क्लिक करेंगे वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास है, अगर हम अपने विंडो के व्यू को अरेंज करना चाह रहे हैं तो विंडो एरो की मदद से हम वो अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने राइट की प्रेस की है विंडो के बटन के साथ तो ये राइट साइड पे चला गया। अगर मैं टॉप पे करूंगा तो ये मेरे वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं विंडो के सभी जो है वो व्यूज शो हो रहे हैं। मैं एक ही व्यू एक बार में देखना चाहता हूँ तो ये मेरा व्यू आ जाएगा। इसके अलावा अगर मैं अपने जो है वो देखना चाहता हूँ, इनकॉग्निटो ब्राउजर में जाना चाहता हूँ। इनकॉग्निटो ब्राउजर ऐसा है जिसमें सेफ ब्राउजिंग होती है, जिसमें आप अपना जो है वो सेफ ब्राउजिंग कर सकते हैं। आपकी हिस्ट्री जो है वो सेव हो जाती है, आप उसमें देख सकते हैं कि आपने क्या क्या वर्क किया है, मगर उसको सिर्फ आप ही देख सकते हैं, आपके अलावा कोई नहीं देख सकता। वो प्राइवेटली होती है, वो सेफ होती है। ठीक है, तो उसके लिए हम जो है वो अप्लाई करेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन। उसके लिए आपका ब्राउजर ओपन होना चाहिए और आपका इंटरनेट का कनेक्शन आपका वर्किंग पोजीशन में होना चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं, यू हैव गॉन इनकॉग्निटो, आप इनकॉग्निटो मोड में आ चुके हैं। यहाँ पे सर्च कर सकते हैं जो भी करते हैं आप। इसके अलावा यहाँ पे वो ऑप्शन दे रहा है क्रोम वॉन्ट सेव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, मतलब ब्राउजिंग हिस्ट्री आपको सेव नहीं करता, आपकी वेबसाइट्स जो आपने विजिट की हैं वो सेव नहीं करता, कुकीज और साइट डाटा नहीं सेव करता, आपके एम्प्लॉयर स्कूल है और जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे सेव नहीं होती। इसलिए जो आप यूज करते हैं वेबसाइट या यहाँ पे जो भी सर्चिंग करते हैं वो कोई और दूसरा बंदा उसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये तो है इनकॉग्निटो मोड। इसके अलावा अगर हम सिस्टम की प्रॉपर्टीज में जाना चाहते हैं तो विंडो बटन और साथ में एक ब्रेक का बटन है आपके कीबोर्ड पे, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी विंडो सेटिंग में आ जाएगी, विंडो प्रॉपर्टीज में चले जाएंगे। अगर क्विक लिंक मेन्यू में मैं जाना चाहता हूँ तो विंडो बटन के साथ आप एक्स प्रेस करेंगे तो ये क्विक लिंक मेन्यू आ जाएगा, जिसमें हम जो है वो सारा कुछ देख सकते हैं। क्विक लिंक मेन्यू में हमारे पास एप्स, फीचर्स, पावर ऑप्शंस, इवेंट व्यूअर, सिस्टम, डिवाइस मैनेजर, नेटवर्क कनेक्शन, डिस्क मैनेजमेंट, कंप्यूटर मैनेजमेंट, ये सब कुछ आ जाता है। इसमें टास्क मैनेजर भी है, सेटिंग्स भी है, सर्च है, रन है। इसमें सारे आप, अगर आप फौरी तौर पे किसी भी वर्क को करना चाहते हैं, किसी भी कमांड को अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आप फौरी तौर पे कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे आते हैं यहाँ से,
नेक्स्ट अगर मैं जो है वो अपने सिस्टम को वायरलेस के थ्रू कनेक्ट करना चाहता हूँ तो विंडो और के का बटन प्रेस करूंगा तो ये वायरलेस के जरिए मेरा ये सिस्टम कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कनेक्शन का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, ये सर्च दे रहा है कि कनेक्ट कर रहा है, सर्चिंग हो रही है, तो ये मेरा सिस्टम वायरलेस के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं जो है अपने इस थोड़े से पोर्शन को क्रॉप करना चाहता हूँ, इसमें से उसकी स्नाइपिंग लेना चाहता हूँ, तो स्नाइपिंग टूल जो है वो मैं शॉर्टकट की के साथ कैसे दे सकता हूँ, उसके लिए अपने विंडो का बटन शिफ्ट और एस, विंडो शिफ्ट और एस। ठीक है, ये तीनों एक ही बार में प्रेस करूंगा तो ये मेरे पास क्रॉप का ऑप्शन आ गई है। यहाँ पे मैं अगर इतना क्रॉप करता हूँ तो इतना पोर्शन जो है वो मेरा क्रॉप हो गया, ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। तो ये मेरा सेव हो चुका है, स्नाइप सेव टू क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड में ये जा चुकी है। तो ये तो था स्नैपिंग टूल। इसके अलावा अगर मैं डेस्कटॉप को, मेरे पास ज़्यादा प्रोग्राम्स ओपन है और उन प्रोग्राम्स को ओपन करते हुए मैं साथ साथ डेस्कटॉप का व्यू भी देखना चाहता हूँ, तो मैं विंडो बटन और साथ में कॉमा अगर अप्लाई करूंगा तो मैं डेस्कटॉप पे अप्लाई कर जा सकता हूँ, जंप कर सकता हूँ। मगर ये तब तक होगा जब तक मैंने ये दोनों बटन प्रेस किए हैं, तो मेरी डेस्कटॉप शो होती रहेगी। जैसे मैं छोड़ूंगा तो मैं वापस उसी फेज पे आ जाऊंगा जहां पे मैं था। दोबारा अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये अगर आप डेस्कटॉप वन टाइम के लिए शो करना चाह रहे हैं तो उसके लिए, अगर आप अपने सिस्टम की लैंग्वेज सेट करना चाह रहे हैं, लैंग्वेज आपकी डिस्टर्ब हो गई है, कोई और लैंग्वेज आ रही है और अपने सिस्टम की लैंग्वेज सेट करना चाह रहे हैं, तो विंडो और स्पेस बार दोनों प्रेस करें तो ये आपके पास लैंग्वेज आ जाएगी। इंग्लिश करना चाह रहे हैं इंग्लिश आ जाएगी, उर्दू करना चाह रहे हैं उर्दू आ जाएगी, अगर और भी कोई इंस्टॉल है वो करना चाह रहे हैं तो वो आ जाएगी। जिस पे आप सिलेक्शन करेंगे वो ओपन हो जाएगी और वो सिलेक्शन हो जाएगी बाय डिफॉल्ट। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। उम्मीद है आपको काफी कुछ सीखने का मौका मिला होगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चाहने वालों का ख्याल रखें। अल्लाह के हवाले, फी अमान अल्लाह।